गुरु प्यारी सत्संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यकार जी। आज का टॉपिक है सदगुरु के दीवाने। प्यारी सत्संगत जी, इस दुनिया में दीवाने तो बहुत होते हैं और दीवानों का नाम भी है दुनिया में। आज हम संसार में देखें तो दीवाने बहुत से हैं। हीर रांझा, लैला, मजनू, रोमी, जूलियट, ऐसे ही संसार में दीवानों की तो एक लिस्ट है। लेकिन यहाँ पर भक्ति के मार्ग में बहुत से दीवाने हैं जिनकी आज पूजा होती है। हनुमान जी का नाम आज हम लेते हैं। आज हनुमान जी के मंदिर हर जगह हैं। हनुमान जी ने अपने सदगुरु भगवान राम की दीवानगी की। रोम रोम में राम जी को बसा लिया। राम राम राम, हर सांस में राम, रोम रोम में राम, दिल दिमाग हर जगह केवल राम, दिल की हर धड़कन में राम। हनुमान को राम के सिवा कुछ अच्छा लगता ही नहीं था। हनुमान जी का जीवन ही राम था। वो डूब गए थे राम में। इस कदर दीवानगी, अपने सदगुरु की दीवानगी, प्रभु की दीवानगी। तो दीवानगी का असर, इफेक्ट आज दिख रहा है कि आज पूरी दुनिया में भगवान राम से ज़्यादा हनुमान जी के मंदिर हैं। पूरी दुनिया आज हनुमान चालीसा पढ़ती है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो पूरी चालीसा हम पढ़ते हैं। रामचरितमानस का सुंदर कांड पढ़ते हैं, जहाँ पे हनुमान जी ने जो कारनामा किया, जब लंका गए, लंका जलाई। तो सुंदर कांड बहुत ही सुंदर है। वो दास कई बार पढ़ता है। तो यहाँ पर दास के कहने का एक भाव कि दीवानगी, दीवानगी चाहे दुनिया में हो या आध्यात्मिक क्षेत्र में हो, चाहे संसार की दीवानगी हो या निरंकार की दीवानगी हो, दीवानगी तो दीवानगी होती है। बस फर्क इतना है कि संसार के जो दीवाने होते हैं उनको भी दुनिया याद रखती है। आज भी हीर रांझा, लैला, मजनू को लोग याद करते हैं। लेकिन जो प्रभु के दीवाने होते हैं, सदगुरु के दीवाने होते हैं, इस निरंकार के दीवाने होते हैं, उनकी पूजा होती है, उनके मंदिर बन जाते हैं। लाखों में कोई एक विरला होता है। गुरु के दीवाने लाखों में कोई एक होते हैं जो गुरु के लिए जीते हैं, गुरु के लिए मरते हैं। विरले होते हैं, लाखों में कोई एक जो सदगुरु के लिए ही जीते हैं। उनका जीवन ही सदगुरु है। गुरु अपनी मंजिल, गुरु अपनी पूजा, गुरु के सिवा है ना कोई दूजा। सेवक की दुनिया ही सदगुरु है। सेवक की सोच ही सदगुरु है। सेवक का हर कर्म सदगुरु होता है। सारा जीवन ही उसका सदगुरु होता है। सेवक अपने लिए जीता ही नहीं है। सेवक जब सदगुरु के चरणों में आकर बैठ जाता है तो फिर सदगुरु जैसा कहते हैं वैसा ही करता है। फिर सेवक अपनी मति नहीं लगाता, अपनी बुद्धि को नहीं लगाता। सारी चालाकी चतुराई को छोड़कर गुरु की सोच को लेकर चलता है, गुरु की मत को लेकर चलता है। जैसा गुरु आदेश उपदेश देते हैं फिर वैसा ही करता है। गुरु की मति बसे जो मन में अदना आला हो जाए, गुरु की मति बसे जो मन में ज्योति वाला हो जाए, प्रकाशित हो जाता है, लाइट हाउस रोशन मीनार बन जाता है। फिर वो मानवता के लिए ही जीता है, अपने लिए वो जीता ही नहीं है। सेवक का जीवन ही सेवा है। सेवा, सेवक को सेवा बनियाई, हुकुम बुझ परम पद पाई।
फिर तो एक गुरसिक का जीवन ही सेवा हो जाता है। वो दिन रात सेवा में तल्लीन रहता है, उसे सेवा ही नजर आती है। उसके मन में एक ही चाहना होती है कि किसको खुश कर दूं, परमात्मा के साथ जोड़ दूं। एक ही सोच, एक ही धुन, एक ही लगन, प्रभु की लगन। जन जन की सेवा, कन कन की सेवा, ये धुन होती है, लगन होती है एक सेवक के मन में, एक गुरसिक के मन में। और जो संत महात्मा होते हैं वो काम ही परोपकार वाला करते हैं। सवेरे से लेकर शाम तक सबको खुशियां बांटते हैं। खुशियों का खजाना है प्रभु परमात्मा निरंकार। तो सबको परमात्मा के साथ जोड़ते हैं, क्योंकि वो गुरु के दीवाने हैं। सदगुरु की दीवानगी में जो डूब गए, फिर नेकी का काम करते हैं, परोपकार का काम करते हैं, सेवा करते हैं, सत्संग करते हैं, सिमरन करते हैं, सबकी सेवा करते हैं, क्योंकि उनको सब में अपना सदगुरु दिखाई देता है। सिया राम में सब जग जानी, करम प्रणाम जोरी जुग पानी। कि फिर उनको हर जगह हरि ही दिखाई देता है, केवल राम राम, हर जगह, कण कण में, जर्रे जर्रे में, हर जगह केवल परमात्मा दिखता है, केवल निरंकार ही दिखता है। निरंकार के सिवा और कुछ दिखता ही नहीं। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान। चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, हर जगह माया में भी ब्रह्म ही दिखता है। माया के अंदर ईश्वर दिखता है, परमात्मा दिखता है, क्योंकि नज़र ही निरंकार हो जाती है, सोच निरंकार हो जाती है, क्योंकि सोच में सदगुरु बैठा होता है। जिसकी सोच में सदगुरु बैठ गया, सदगुरु की सोच विचार ले लिया, फिर उसको हर जगह निरंकार ही दिखेगा। गुरु की नज़र से जब देखेंगे तो सारी दुनिया ही निरंकार नजर आएगी। सदगुरु की सोच को जो ले लेता है, जो सदगुरु का दीवाना होता है ना, वो तो खुद निरंकार ही हो जाता है, क्योंकि गुरु ने इशारा किया ये निरंकार है, यही परमात्मा है, यही सब कुछ है, कण कण में है, हर जगह है। तो सेवक जो है इस बात को समझ जाते हैं, सदगुरु की बात को पकड़ लेते हैं, सदगुरु का इशारा पकड़ लेते हैं। और जो परमात्मा का दीदार कर लेता है, प्रभु का साक्षात्कार कर लेता है, फिर वो पागल हो जाता है। परमात्मा को पाकर फिर पागल होता है। पाकर गल जाना, खो जाना, डूब जाना। जैसे पानी में शक्कर घुल मिल जाती है, गल जाती है, मिश्री घुल मिल जाती है, गल जाती है। इसी प्रकार जो सेवक होते हैं, भक्त होते हैं, इस निरंकार को पाकर इसमें ही खो जाते हैं। इस परमात्मा को पाकर उसमें गल जाते हैं, पागल हो जाते हैं, दीवाने हो जाते हैं। परमात्मा के सिवा कुछ दिखता ही नहीं है। दिन रात सत्संग करेंगे वो, दिन रात सेवा करेंगे वो, उठते बैठते सोते जागते हर पल हर घड़ी इस निरंकार में डूबे रहते हैं, गुरु में डूबे रहते हैं। गुरु के सिवा कुछ अच्छा लगता ही नहीं है, ये दुनिया फीकी लगती है। जो सदगुरु के दीवाने होते हैं उनको ये दुनिया फीकी फीकी लगती है, क्योंकि उनके मन में सदगुरु की मस्ती छा गई है। सदगुरु जैसा इस दुनिया में और न कोई मीत है। प्रीत जहाँ की झूठी सादो साची गुरु की प्रीत है। मानव तन की इस जीवन की गुरु के कारण जीत है। गुरु बिना ये जन्म अमोलक यूं ही जाता बीत है। सदगुरु के कारण ही मन में गूंज रहा संगीत है। कई हरदेव की गुरु कृपा से गूंगा गाता गीत है। सदगुरु से प्रीत, प्रीत बहुत संसार में नाना विध की सोए। उत्तम प्रीत सो जाने सतगुरु से जो होए। सदगुरु से प्रीत उत्तम प्रीति है, सच्ची प्रीति है। दुनिया की प्रीति झूठी है, लेकिन सदगुरु निरंकार की प्रीति सच्ची है, सच की दीवानगी है। क्योंकि यहाँ पर सच्चाई होती है, मत एक होती है। स्वामी सेवक एक मत, मत में मत मिल जाए,
चतुराई रीझे नहीं रीझे मन के भाव। यहाँ भाव मिल जाता है, स्वामी और सेवक का दिल मिल जाता है, भाव मिल जाता है, सोच मिल जाती है, विचार मिल जाते हैं, क्योंकि सदगुरु की सोच है निरंकार। तो जो सेवक होते हैं सदगुरु की सोच निरंकार को पकड़ लेते हैं, ईश्वर को पकड़ लेते हैं, परमपिता परमात्मा को ही पकड़ लेते हैं। गुरु का वचन निरंकार है। वचन गुरु का जो हम माने, गुरु की रत हो जाएगी। स्वतः हरि का सिमरन होगा, दुर्मति पास न आएगी। गुरु वचन है ज्ञान गुरु का, निरंकार है इसका नाम। मान के आप तरे कुल तारे, यमराज भी करे सलाम। इच्छा माने निरंकार की, सदगुरु पर विश्वास करे। कहे अवतार सदा हो, सुख या देव लोक में वास करे। कि जब गुरु की सोच जो सेवक ले लेता है तो देवलोक में रहता है। देवलोक कहते हैं साथ की संगत, सत्संग। ये निरंकारी देवलोक है, ये परमात्मा ही बेगमपुर है। तो इस ईश्वर निराकार में खोए रहते हैं। सतगुरु के दीवाने हर पल हर घड़ी, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। दिन रात वो डूबे रहते हैं, बेरंगे के रंग में डूबो, आनंद से भरपूर रहो। कि मस्ती, गुरु की मस्ती, ये दीवानगी हर पल हर घड़ी होती है। सदगुरु के जो दीवाने होते हैं वो केवल गुरु के लिए जीते हैं, मानवता के लिए जीते हैं, अपने लिए जीते ही नहीं हैं। उनका सारा जीवन मानवता के नाम होता है कि मानवता को कैसे खुशहाल बनाया जाए, धरती को कैसे स्वर्ग बनाया जाए, दुनिया में राम राज्य कैसे आ जाए, यही सोच होती है। सदगुरु के दीवानों की सोच यही होती है, कैसे विश्व बंधुत्व आ जाए। बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने 36 साल दिन रात एक कर दिया। रन फॉर वननेस, एकत्व के लिए भागो। तो सदगुरु के दीवाने होते हैं वो एकत्व के लिए भागते हैं। हमारे मिशन में स्टार्ट से 1929 से लेके आज तक बाबा बूटा सिंह महाराज जी ने शुरुआत की इस दिव्य मिशन की, संदरंकारी मिशन। एक ही मकसद है कि टारगेट दुनिया सुखी हो जाए, सब परमात्मा को जान लें। उसके बाद इस कारवा को आगे बढ़ाया बाबा अवतार सिंह महाराज जी ने। उन्होंने अपने सदगुरु की दीवानगी, बाबा बूटा की दीवानगी की और जोश जुनून उत्साह के साथ में इस मिशन को आगे बढ़ाया। उसके बाद बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज जी ने दिन रात एक कर दिया। नए जोश, नए तूफान, जुनून के साथ आगे बढ़ते रहे। 24 अप्रैल 1980 को मानवता के दुश्मनों ने बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज जी पर हमला किया। उनके शरीर की हत्या हो गई, लेकिन वो शायद ये जानते नहीं थे कि बाबा गुरबचन तो निरंकार है, सदगुरु तो निरंकार होता है, ये आप निरंकार है। बाबा गुरबचन समा गए बाबा हरदेव सिंह महाराज जी के अंदर। 27 अप्रैल 1980 को बाबा हरदेव सिंह महाराज जी गद्दी पे आए, बैठे। उन्होंने फिर कमान संभाली इस निरंकारी मिशन की। फिर 36 साल दिन और रात एक कर दिया। कल्याण यात्राओं का सिलसिला चालू हो गया। देश विदेश हर जगह संदरंकारी मिशन का परचम लहरा दिया। उसके बाद सदगुरु माता सविंदर जी 2 साल उन्होंने दिन रात एक कर दिया, बहुत मेहनत की। और आज हमारी सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज दिन रात एक कर रही हैं, लगन से संदरंकारी मिशन का जो कारवा है आगे बढ़ा रही हैं। हम सबको प्रेम दे रही हैं, सत्कार दे रही हैं, सारे संतों की देखभाल कर रही हैं, संभाल कर रही हैं। आज माता जी यही चाहती हैं कि हम सब पहले तो खुद को सजाएं, संवारें, खुद को सुधार लें। माता जी का हम सबसे एक ही बात कहना है कि पहले हम खुद को सजाएं, संवारें, सुधारें, अपने कर्मों से फिर हम बात करें। सदगुरु ऐसा बनो निरंकारी कि जाने कर्मों से दुनिया सारी। तो सदगुरु के दीवाने होते हैं ना, वो कर्मों से बात करते हैं, कर्म करके दिखाते हैं, क्योंकि दुनिया हमारे कर्म देखती है। हमारा बोलचाल कैसा है, हमारा व्यवहार कैसा है, हमारा आचरण कैसा है, दुनिया यही देखती है। तो सदगुरु के दीवानों का जो आचरण जो दिव्य होता है,
उनके जीवन में प्यार, नम्रता, विशालता, दया, क्षमा, सहनशीलता तमाम दिव्य गुण होते हैं। सदगुरु के दीवाने लाखों में एक होते, विरले होते हैं जो अपने कर्मों से जाने पहचाने जाते हैं। तो आइए प्यारी साथ संगत जी, हम सब सदगुरु के दीवाने बने और अपने व्यवहार को, आचरण को गुरुमत के सांचे में ढाल लें। सदगुरु ऐसा बनो निरंकारी कि जाने कर्मों से दुनिया सारी। साथ संगत जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी